जब भी मेडिटेशन की बात आती है स्टेट ऑफ माइंड सामने आता है। और जब भी हम स्टेट ऑफ माइंड की बात करते हैं कॉन्शियसनेस सामने आती है। कि तीनों अपने आप में बहुत ही मेजर और वास्ट फील्ड्स हैं। बट टुडे लेट्स टॉक ऑन मेडिटेशन। हाय गाइस, दिस इज तृप्ति शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम अ होलिस्टिक हीलर एंड आई हेल्प पीपल वर्क ऑन देयर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, stress management, and also lifestyle related issue by working on their breathing, meditation, and nutrition. So yeah, we were talking on meditation. So meditation में dive करने के पहले let's talk on कि meditation क्यों ज़रूरी है, हमारा brain work कैसे करता है जिस वजह से हमें meditation की ज़रूरत होती है। And there are different type of meditation for anxiety, depression, stress management, lifestyle related। अगर आपको हैबिट्स पे काम करना है तो उसके लिए मेडिटेशन होता है, फोकस के लिए मेडिटेशन होता है, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए मेडिटेशन होता है। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन। सो यू हैव टू एंड यू कैन चूज अ मेडिटेशन विच इज सूटेबल फॉर यू, क्योंकि मेडिटेशन इज नॉट ओनली अबाउट अपनी आंखें बंद करके लोटस पोजिशन में बैठे हैं और अपनी ब्रीथ पे फोकस कर रहे हैं। इतना छोटा नहीं है मेडिटेशन। जैसे हमें एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे हमें ब्रश करने की डेली ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें मेडिटेशन करने की भी डेली ज़रूरत होती है। एंड ये वीडियो के एंड तक यू विल अंडरस्टैंड दिस। So yeah, let's start. So before starting, let me just give you an overview कि हम किन किन चीज़ों पे काम करने वाले हैं। What exactly I'll be explaining you. So first we'll discuss about the area of our brain जो meditation में या फिर जिसकी वजह से हमें meditation की ज़रूरत पड़ती है। We'll discuss about specific brain areas. उसके बाद कुछ skills होती हैं हमारे पास जिसमें अलग अलग लोग अलग अलग टाइप से स्किल्ड होते हैं। I'll discuss that. Then what kind of meditation you have to choose and how you can choose a good and appropriate meditation for you जो आपको बेनिफिट करे और किस मेडिटेशन की आपको ज़रूरत है ये भी आप खुद ही पता कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो एज आई टोल्ड, लेट्स स्टार्ट विथ ब्रेन पार्ट्स कि कौन से ब्रेन पार्ट्स क्या करते हैं। आई प्रॉमिस मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊँगी, ज़्यादा डीप डाइव नहीं करूँगी, बट टू अंडरस्टैंड क्यों मेडिटेशन ज़रूरी है ये समझना थोड़ा ज़रूरी है। सो ईच एंड एवरीथिंग इज़ लिंक्ड, सो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो हमारे ब्रेन में एक फ्रंटल लोब होता है, ये जो हमारा फोरहेड होता है इसके जस्ट पीछे होता है फ्रंटल लोब होता है। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट लेफ्ट फ्रंटल लोब, यहाँ पे एग्जैक्टली ऊपर की तरफ होता है। सो ये जो लेफ्ट फ्रंटल लोब होता है इसका काम होता है बेसिकली हमारे बॉडी में जितने सेंसेस हैं उन्हें इंटरप्रेट करना, उन्हें समझना और हमारी बॉडी को सिग्नल देना। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई, सॉरी हाउ। तो जैसे आप बैठे हो लाइक लोटस पोजीशन में बैठे हो, क्रॉस लेग बैठे हो और आपके पैर में झुनझुन झुनझुन स्टार्ट हुआ, टिंगलिंग स्टार्ट हुई या फिर नीचे कोई ऐसा पत्थर है जो आपको परेशान कर रहा है। सो आपको वो फील हुआ, वो सेंसेशन फील हुआ, वो पेन फील हुआ या वो जो टिंगलिंग स्टार्ट हुई वो फील हुई। दैट इज यू फेल्ट बिकॉज ऑफ योर लेफ्ट फ्रंटल लोब। नाउ ये जो सेंसेशंस फील हुए हैं, इनर सेंसेशंस, ये उसने इंटरप्रेट किए, बट दैट इज नॉट द ओनली पार्ट। देयर इज वन मोर पार्ट कॉल्ड ACC। उसका काम होता है डिफरेंट ब्रेन के पार्ट्स से इंफॉर्मेशन गैदर करना, इंक्लूडिंग एमिगडाला, एक वॉलनट टाइप का पार्ट होता है ब्रेन में। आई एम नॉट गोइंग डीप डाइव, आई प्रॉमिस्ड यू। सो या उसका काम, ACC का काम होता है कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और डिफरेंट ब्रेन के पार्ट से इंफॉर्मेशन लेता है और जो फ्रंटल लोब ने उसको सेंसेशन या सिग्नल्स दिए हैं उस पे वर्क करता है और उसे हमें समझाता है। उसके बाद I'll explain you कैसे काम करते हैं। जैसे आप कहीं पहाड़ पे दौड़ रहे हो, उस टाइम पे आपके हार्ट रेट बढ़ा हुआ होगा, आपकी ब्रीदिंग बढ़ी हुई होगी एंड यू कैन फील दैट व्हाइल रनिंग दैट। बट आप उस समय घबराते नहीं हो बिकॉज आपकी बॉडी, आपका ब्रेन समझ जाता है, नॉट बॉडी, आपका ब्रेन वो सिग्नल लेता है बाहर से कि हाँ, यू आर रनिंग अप द हिल या ऑन द रोड, that's why your heartbeat is increased, your breathing is increased। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा, इट इज फॉर गुड। बट सेम चीज अगर आपका हार्ट बीट बढ़ रहा है या एलिवेट हुई है ब्रीदिंग, आप एक रूम में बैठे हो और तब एलिवेट हुई, उस टाइम पे देयर इज अ लाइक टाइम टू थिंक अबाउट इट कि क्यों हो रहा है ऐसा, राइट। सो ये ऐसे इंटरप्रिटेशन होते हैं और ये जो दोनों पार्ट होते हैं, इसकी हेल्प से हम, हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि कब चीज़ें सही है, कब नहीं।
तो इट्स अबाउट एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीलिंग। सो इस टाइप को या इस चीज को एक्सट्रोसेप्शन एंड इंट्रोसेप्शन बोलते हैं। नाउ एक्सट्रोसेप्शन एंड इंट्रोसेप्शन क्या होता है? वो एबिलिटी जब हम बाहर की इंफॉर्मेशन को रीड करके अंडरस्टैंड करते हैं, जब हमारा ब्रेन बाहर की इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करके रीड करता है। नाउ हाउ आई एक्सप्लेन यू। हमारे बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं, राइट? किसी भी चीज़ को टच करना, देखना, सुनना, टेस्ट करना, स्मेल करना, ये सारे हमारे सेंसेस हैं जिससे हमें आउटर वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन अंदर मिलती है। हम समझते हैं कि बाहर के वर्ल्ड में क्या चल रहा है। एंड किसी-किसी में ये एबिलिटी ज़्यादा होती है। लाइक किसी से बात करते टाइम कोई बता देता है कि तुम्हारे दाँतों में खाना फँसा हुआ है, या फिर किसी-किसी में इतनी एबिलिटी होती है कि किसी से बात करते टाइम दे नो कि पास से कौन जा रहा है या वहाँ पे क्या हो रहा है या वो क्या बात कर रहा है। दे कैन नो दैट एंड दे इंटरप्रेट दैट, और वो समझ लेते हैं। तो इसे बोलते हैं एक्सट्रोसेप्शन, ठीक है? बाहर की चीज़ों को समझना। किसी में ये स्किल्स ज़्यादा होती हैं, किसी में इंट्रोसेप्शन की स्किल ज़्यादा होती है। इंट्रोसेप्शन मतलब कि दे कैन कनेक्ट मोर इनसाइड, लाइक जब भी उनकी हार्ट रेट एलिवेट होती है या उनकी ब्रीदिंग हाई होती है या उनके स्टमक में कोई सेंसेशंस होता है, उनके गट में कुछ चल रहा है या उनके ब्रेन में कुछ चल रहा है या टिंगलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं वो अपने इंटरनल बॉडी से, उसे बोलते हैं इंट्रोसेप्शन। ओके, बोर नहीं कर रही हूँ मैं, आई एम टेलिंग यू कि ये बहुत ज़रूरी है आगे की चीज़ें समझने के लिए। सो आई एम नॉट गोइंग डीप, अभी आप समझ गए होंगे इंट्रोसेप्शन, एक्सट्रोसेप्शन क्या होता है। नाउ कुछ लोग नेचुरली इंट्रोसेप्टिव होते हैं, लाइक इफ यू वांट टू नो if you are a high level of इंट्रोसेप्टिव or not, like just do this with you कि अपनी बॉडी को बिना टच किए if you can like know the rate of your heartbeat या आपकी पल्स को अगर आप फील कर सकते हो, then you are a very strong kind of इंट्रोसेप्टिव। या फिर एक्सट्रोसेप्टिव के कैसे होते हैं? एक्सटर्नल किसी भी एक पॉइंट को फोकस करो, लाइक फॉर से कोई ट्री है या फिर कुछ इमेज बनी है, उसके एक पॉइंट पे फोकस करो, जस्ट फोकस देयर। नाउ स्लोली स्लोली किसी और पॉइंट को देखो एंड स्टार्ट फोकसिंग देयर। नाउ इंक्रीज दैट एरिया और उन दोनों पॉइंट पे एक साथ फोकस करने की कोशिश करो, उन दोनों पॉइंट को एक साथ देखो। आर यू एबल टू सी दैट? नाउ देयर इज वन मोर एक्सपेरिमेंट दैट यू कैन डू इज, आप बाहर किसी चीज को देख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, एंड पैरेलली ट्राई टू फील योर हार्ट बीट और ट्राई टू फील व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड यू, अंदर क्या चल रहा है, आपके स्टमक में कुछ क्रॉलिंग चल रही है या नहीं। बेस्ट एग्जांपल मैं देती हूँ, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं एंड पीपल रीड द मेन्यू कि अच्छा ये है ये है ये है। सम टाइम इट हैपेंस कुछ कुछ लोगों के साथ कि while reading menu they can taste that burger या taste that pizza या वो जो भी डिश वो रीड कर रहे हैं उसके बारे में वो उसका टेस्ट आने लगता है या उसके बारे में सोचने लगते हैं। दिस इज अ बोथ वे फीलिंग। सो why I'm telling you this is because क्योंकि जो लोग ज़्यादा इंट्रोसेप्टिव होते हैं वो देयर इज़ अ चांस कि जो लोग एंशियस ज़्यादा होते हैं वो इंट्रोसेप्टिव होते हैं। नॉट एग्जैक्टली हमेशा, बट देर आर मेजर चांसेस दैट एंजाइटी जो ज़्यादा इंट्रोसेप्टिव होते हैं उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एंजाइटी की। क्यों? क्योंकि अंदर जैसे ही कुछ सेंसेशंस या एक्टिविटी स्टार्ट होती है वो घबरा जाते हैं उससे और वो उसकी एंजाइटी को एलिवेट कर देता है। सो जो भी एंशियस ज़्यादा होते हैं मेजरली उनके केस में वो सारे मेडिटेशन जो आंखें खोल के करते हैं वो हेल्पफुल होते हैं, या फिर वॉकिंग मेडिटेशन या रनिंग मेडिटेशन या स्टैंडिंग मेडिटेशन वो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है rather than going inside, आंख बंद करके बैठने वाला मेडिटेशन। सो दिस वे डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन वर्क्स फॉर यू। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाहर की इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। जब एक्स्ट्रोसेप्टिव होते हो उस केस में आपकी बॉडी एंशियस हो जाती है, ओवरलोड हो जाती है इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि देयर आर 5 सेंसेस जिससे आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो और अगर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है यू विल बी ओवरवेल्म्ड, बहुत सारी चीज़ें चल रही। आई विल कम टू दिस पॉइंट लेटर, बट यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि एक्स्ट्रोसेप्टिव के केस में अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रोसेप्टिव हो उस केस में आंखें बंद करके अपनी ब्रीथ पे अगर आप फोकस करोगे तो you will be more calm and relaxed. So this way you can design your meditation and
सो जस्ट थिंक व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, आप में कौन सी स्किल है, आप एक्सट्रोसेप्ट ज़्यादा हो या इंट्रोसेप्ट ज़्यादा हो, या फिर दोनों का बैलेंस है, या डिपेंड ऑन द सिचुएशन यू यू कैन वर्क ऑन बोथ, बट या जस्ट अपने आप पे जस्ट फोकस करो थोड़ी देर एंड जस्ट नो एंड आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन you are, because meditation can help you in balancing this situation or switching between these two skills, because again balancing is really important. किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती. सो या ना ज़्यादा खुशी अच्छी होती है, ना ज़्यादा दुख अच्छा होता ही नहीं, बट या किसी भी चीज़ की अति ज़्यादा अच्छी नहीं होती. तो बैलेंस ज़रूरी है, शिफ्ट करना ज़रूरी है, एंड मेडिटेशन कैन गिव यू दैट लिवरेज टू शिफ्ट बिटवीन दीज टू एंड बैलेंस दीज टू, एंड आई विल एक्सप्लेन यू हाउ. सो एक स्टडी हुई थी 2010 में. उस स्टडी का नाम था वॉन्डरिंग माइंड इज नॉट अ हैप्पी माइंड. दैट वाज अ ब्यूटिफुल स्टडी डन, एंड बहुत मजा आएगा. आई टेल यू अबाउट दैट स्टोरी, दैट स्टडी, एंड आई अटैच द लिंक एज वेल ऑफ दैट स्टडी विच वाज डन. दैट इज एन अमेजिंग स्टडी डन. सो सो उस स्टडी का नाम था, यू कैन सर्च ऑन गूगल एज वेल, वॉन्डरिंग माइंड इज नॉट अ हैप्पी माइंड. So उसमें क्या समझाया था? Let me explain you that. The first thing that they explained about is default mode network. That means हमारे brain का कुछ parts होते हैं जो activate होते हैं when you are not doing anything. नॉट डूइंग एनीथिंग मतलब ऐसा तो कुछ कभी होता ही नहीं, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. इनफैक्ट इसमें क्या एग्जैक्टली इसका क्या मतलब होता है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क का? ये स्पेसिफिक नेटवर्क होता है आपके ब्रेन में, वो एक्टिवेट होता है व्हेनेवर यू आर नॉट फोकस्ड ऑन पर्टिकुलर एक्टिविटी और नॉट फोकस्ड ऑन पर्टिकुलर टास्क और कॉन्वर्सेशन. उस टाइम पे ये पार्ट डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है. यू गॉट द पॉइंट. व्हेन यू आर नॉट फोकस्ड ऑन अ स्पेसिफिक टास्क, एक्टिविटी और कन्वर्सेशन, इन शॉर्ट व्हेन यू आर नॉट फोकस्ड, आपका डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क ऑन होता है. नाउ ये डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क महाराज करते क्या हैं? ये आपके माइंड को वॉन्डर कराता है. दैट मीन्स आपके माइंड में एक कैपेबिलिटी होती है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में हम ट्रैवल कर सकते हैं, और पास्ट से प्रेजेंट में, प्रेजेंट से फ्यूचर में वॉन्डर कर पाना इज़ अ स्किल, और हमें उसके लिए कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं होती. ये हमारा डिफ़ॉल्ट मोड होता है. तो जब भी हम फोकस्ड नहीं हैं, तब हम वॉन्डरिंग मोड में हैं, और तब हमारा ये जो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क है ये एक्टिवेट होता है और ये काम करना शुरू कर देता है. और जैसे मैंने वो आपको एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के दोनों एक्टिव होते हैं, किसी-किसी के पार्ट समझाया था, राइट? सिमिलर वे फ्यू पीपल कैन बी इन पास्ट एंड प्रेज़ेंट पैरेलली, और फ्यूचर और पास्ट में पैरेलली, और फ्यूचर और प्रेज़ेंट में पैरेलली. ये स्किल्स होते हैं, बट ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज नॉट गुड. दिस इज और जैसे मल्टीटास्किंग ब्रेन की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं होता, वैसे ही ये चीज़ें भी अच्छी नहीं होती. दिस क्रिएट्स मोर एंजाइटी एंड स्ट्रेस एंड अनहैप्पीनेस इन आवर लाइफ. सो हाँ, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस स्टडी, wandering mind is not a happy mind. So उसमें they told about this default mode network जो automatically defaultly on होता है when you are not focused on specific task, conversation, activity or anything. So you are not focused, this mode is on. Now जो स्टडी हुई थी, लेट्स से दिस स्टडी वाज डन ऑन मेनी पीपल, लाइक आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट काउंट. जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल, 1000 लोगों पे अगर वो स्टडी हुई थी, उसमें से 500 से ज़्यादा लोगों ने ये आंसर किया, या ये उनसे पता चला कि द क्वेश्चन दे वर आस्क्ड इज कि व्हेनेवर दे आर डूइंग एनी एक्टिविटी, हाउ एग्जैक्टली दे आर फीलिंग, या व्हाट एग्जैक्टली दे आर फीलिंग. सो टू क्वेश्चन वर आस्क्ड, व्हाट एग्जैक्टली दे आर फीलिंग एंड व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग. एंड 50% से ज़्यादा लोगों ने बोला कि जो वो काम कर रहे हैं और जो वो सोच रहे हैं या जो वो फ़ील कर रहे हैं, दोनों डिफ़रेंट डिफ़रेंट हैं. और ये मेजॉरिटी लोगों ने कहा. एंड दीज़ पीपल आर द मोस्ट अनहैप्पीएस्ट पीपल. बट उनमें से कुछ लोगों ने ये कहा कि थिंग्स ऑन विच दे आर वर्किंग, दे आर फुल्ली फोकस्ड. उसमें से एक बहुत छोटा बेल्ट था, बट whatever they are thinking, they were feeling about it. Sorry, whatever they are working on, they were feeling about that as.
and surprisingly those people were the happy people. So अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपका दिमाग कहीं और वॉन्डर कर रहा है, कहीं और सोच रहा है, कुछ और फील कर रहा है, देन यू देयर इज़ अ लाइकली चांसेस दैट यू विल बी मोर अनहैप्पी। कोई मतलब नहीं है कि थॉट किस टाइप का है। अगर आप फ़ोकसली कोई काम कर रहे हो जो आपकी पसंद का नहीं है, एंड इफ यू आर थिंकिंग अबाउट अ थॉट जो आपको बहुत मज़े दे रहा है, तो भी you will be more unhappy. But if you are focused on a task and feeling and thinking about same, then you will be more happy. There are chances that you will be more happy. So thinking positive या फिर thinking good thoughts is important, but equally if you have ability to fully engaged in one task, that will make you more happier, more fulfilled. So yeah, this was the thing. So the conclusion of the study which was done in 2010 was that human mind is a wandering mind. A wandering mind is an unhappy mind, and the ability to think about what is not happening in the moment is a cognitive achievement, and that comes at an emotional cost. So beautiful, right? And इस स्टडी ने ये प्रूव किया है कि हाउ मच मेडिटेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। मेडिटेशन हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। एंड मेडिटेशन इज़ नॉट ओनली फॉर साधुज़ या फिर स्पिरिचुअलिटी के लिए, हमारे डे टू डे लाइफ में जैसे एक्सरसाइज, ब्रशिंग, नहाना, पढ़ाई करना जितना ज़रूरी है, नई चीज़ें सीखना जितना ज़रूरी है, उतना ही मेडिटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। If you want to perform well in your life, if you want a good and productive work, अगर आपको प्रोडक्टिव बनना है, फोकस्ड होना है, क्योंकि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको फोकस्ड होना ज़रूरी है। एंड नॉट ओनली अबाउट वर्क, अगर आपको लाइफ में खुश भी रहना है तो भी उस केस में भी मेडिटेशन ज़रूरी है, बिकॉज आई टोल्ड यू अबाउट दैट डिफ़ॉल्ट नेटवर्क मोड, राइट? अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो ये आपका मोड, डिफ़ॉल्ट मोड ऑन होता है। और डिफ़ॉल्ट मोड ऑन मतलब वो वॉन्डर करता रहता है, पास्ट, फ्यूचर, प्रेज़ेंट, इधर-उधर, उधर। और बहुत सारे लोग, आप लोग एग्री भी कर रहे होंगे कि जब भी आप सेल्फ केयर का कोई एक्टिविटी कर रहे हो या ग्रूमिंग कर रहे हो या वॉक कर रहे हो, इनफैक्ट कुछ देख रहे हो, तब भी आपका दिमाग कहीं न कहीं चलता रहता है, कुछ न कुछ आता रहता है। सो दैट इज़ एन डिफ़ॉल्ट मोड। बट if you can learn this ability to balance between these two activity, then you will be able to more happy. अगर आप focused रहना सीख गए, then you will be more happy and fulfilled. तो खुश रहने के लिए भी मेडिटेशन ज़रूरी है। सो ये स्टडी ने एक बहुत अच्छा प्रूफ दिया है कि मेडिटेशन हमारे लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। बट मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट तो है, बट विच वन इज़ गुड फॉर अस, क्योंकि हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की कैपेबिलिटी अलग होती है, सोचने का तरीका अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है, रहने का तरीका अलग होता है, हर चीज़ का तरीका अलग होता है, हर एक की स्किल्स डिफरेंट होती है। तो सेम टाइप का मेडिटेशन सबके लिए काम नहीं करेगा, या एक कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता कि ये जनरलाइज फॉर्मूला है और ये सबके लिए काम करेगा। नो, हर एक के लिए अपने अपने लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें काम करती हैं। सो यू कैन डिसाइड विच वन इज़ गुड फॉर यू। सो आई कैन टेल यू कि किस चीज़ के लिए, किस प्रॉब्लम के लिए आपको किस टाइप का मेडिटेशन चूज करना चाहिए। सो फर्स्ट थिंक व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। आर यू मोर एक्सट्रोसेप्टिव और इंट्रोसेप्टिव? आपका कौन सा स्किल ज़्यादा है? अगर आप इवेंचुअली दोनों ही परफॉर्म कर सकते हो, इन दैट केस आर यू एबल टू फोकस मोर? अगर आप कोई काम कर रहे हो, सो आर यू एबल टू फुल्ली इन्वॉल्व और एंगेज्ड इन दैट टास्क? इफ नॉट, देन यू नीड टू वर्क ऑन दैट। आपको अपने फोकस पे काम करना पड़ेगा, आपको अपनी इनर फीलिंग्स, अपनी बॉडी से कनेक्ट होने के लिए काम करना पड़ेगा। इन फैक्ट अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर एक्स्ट्रोसेप्टिव स्किल्स एज वेल। सो हर एक चीज़ के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशन है। अगर आपको एंजाइटी है, यू नीड टू वर्क लाइक फिजिकल वर्क या फिर एक स्लो एक्सरसाइजेज। अलॉन्ग विद दैट वॉकिंग मेडिटेशन इज़ गुड फॉर यू। सिमिलर वे, अगर आपको डिप्रेशन है, उसके लिए डिफरेंट है। अगर आपको फोकस का इशू है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हो,
तो आपके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन है। अगर आपको स्ट्रेस मैनेज करना है, बहुत स्ट्रेस आ रहा है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, यू कैन चूज एज पर योर नीड. So I will tell you about all these kind of meditation as well in my next video. But till now you understood कि आपको meditation की ज़रूरत क्यों है and why it is so important in our life. So yeah, that's it for now. But तब तक I'll create next videos on like how to choose the meditation for you or how to design a meditation for yourself. So you can do that on your own. But before that, just know yourself, what kind of person you are, where exactly you are, and how exactly do you feel while you were working. So yeah, just pata kijiye, and if you can tell me in the comments, I can help you on that as well. So yeah, bye bye for now. Take care.